अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे एक इमाम साहब के हवाले से जो मुरादाबाद कुंदरकी के इमाम साहब है। उन्होंने एक शख्स के जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर दिया कि मैं इस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब जब उसके बेटे से पूछा गया कि भाई इन्होंने जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया है, तो वो कहता है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उनको वोट करते थे और बीजेपी की गुणगान किया करते थे, इसलिए इमाम साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। पहले आप उनकी भी वीडियो सुनिए और फिर इमाम साहब की आप वीडियो सुनिए, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे, न जाने क्या क्या अफसनाब बोलते थे। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। वो शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे। क्या वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियां करते थे और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे, न जाने क्या क्या अफसनाब बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, कुदरती कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ये अब पता लगा मुझे कुछ 3-4 लोग इन्होंने बताया कि ऐसा है कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा कहते हैं, ये बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, ये तो एक तरह से हिंदू मान के चलो हिंदू है, तुम्हारे पापा तो कि नमाज के पढ़ा दूंगा मैं, चलो नमाज नहीं पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा अब जैसे इन पर कुछ प्रेशर बना, थोड़ा बहुत लोग पहुँचे इनके पास पत्रकार वगैरह, तो इन्होंने बात की, इसमें ले गए, अरे बोले ये तो हदीस से अलग जा रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं, इन्होंने बात की घुमाने शुरू कर दी इन्होंने। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देखी है कि उस लड़के का कहना ये है कि मेरे वालिद साहब की इन्होंने इमाम साहब ने नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि ये बीजेपी को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब इमाम साहब की गुफ्तगू सुनी तो इमाम साहब ने फरमाया कि वजह ये नहीं है कि जो हमने इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट डालते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करिए। वजह ये नहीं है, बल्कि वजह ये है कि ये जो शख्स था ये नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया करता था और मजहब इस्लाम के ऊपर उंगली उठाया करता था। इस बुनियाद के ऊपर इमाम साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई है। तो हज़रात मोहतरम, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जब कभी आप किसी एक शख्स की बात सुनेंगे तो बात समझ में कभी भी नहीं आएगी। जब आपको फैसला करना हो तो आपको दोनों पक्षों की बात सुननी होगी। अगर कोई उसके बच्चे की बात सुनता तो यही समझता, और इस शख्स ने एक तरीके से सियासी मामला इस चीज़ को कर दिया कि साहब ये तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे इसलिए इमाम साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। और बात क्या निकली कि इसलिए नहीं पढ़ाई इमाम साहब ने नमाज कि ये गुस्ताखे रसूल था, मजहब इस्लाम की गुस्ताखियाँ करता था। और मसला भी यही है कि जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है वो मजहब इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो सिर्फ नाम का मुसलमान रह जाता है और मजहब इस्लाम से निकल जाता है। अब हजरत मोहतरम देखिए आप कि ये शख्स क्या है कि इसको अपने बाप की इस हरकत के ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय ये इमाम साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उलमा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि साहब इमाम साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई इसलिए कि बीजेपी को सपोर्ट किया करते थे। आज के दौर के अंदर उलमा को बदनाम करना कितना आसान हो गया, इस चीज़ से समझ में आती है। और इन बेशर्मों को भी शर्म नहीं आती है कि ये दुनिया के अंदर तो चलो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन आखिरत के अंदर क्या जवाब देंगे। आप अपने वालिद की गलती को छुपा रहे हैं और इमाम साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उलमा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वो हरकत कर रहे हैं कि तुम्हारे वालिद तो ऐसे ही मर गए गुस्ताखी करते हुए। अगर आप भी उनका सपोर्ट करते रहेंगे तो याद रखना कल कयामत में भी तुम अपने बाप के साथ ही उठोगे और गुस्ताखों के साथ उठाए जाओगे। इसलिए दुनिया भी फायदा हासिल करने के लिए कभी भी इंसान को अपनी आखिरत खराब नहीं करनी चाहिए।